नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज है 9 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ी आई, आज के क्या क्या रेट है जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मन के रेट हैं। चलिए जानते हैं श्रीकांत मिश्रा जी से आज की क्या खबर है जी, गाड़ियाँ कितनी आई, बिक्री कैसी चली। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी। नमस्कार पुनीत भाई साहब जी, कैसे हो जी? बस जी बस बहुत बढ़िया जी। और सुनाओ जी। बस सब बढ़िया है भाई साहब पहले तो मुझे क्लियर करना जी, चलो आज की पहले गाड़ियाँ बताओ, कुछ और भी विषय पूछने जी। जी। कोई बात नहीं, विषय भी सारे बताएंगे और गाड़ी भी आपको सारी बताएंगे। हाँ जी। गाड़ी है जी आज टोटल मान के चलो 73 गाड़ी, 73। अच्छा जी। 73 में 35 गाड़ी कल की, मानी 35 गाड़ी कल की खड़ी है। हाँ जी। तो ताजी गाड़ी हुई सिर्फ 31। ठीक है जी। एक मिनट कुछ गड़बड़ हो गया। 62 गाड़ी है, 62 में 31 कल की है और 31 ताजी है। अच्छा जी। और 62 गाड़ी में भी जो सरकारी माल है वो है 13। अच्छा जी। और अपना एमपी की 6 गाड़ी है, नए की 10 गाड़ी है। हाँ जी। नासिक है 14 गाड़ी। 14 गाड़ी में एक गाड़ी व्यापारी की है और 13 गाड़ी नेफेड की है, जो कल नेफेड में ऑक्शन हुई थी, वो जो आज फड़ पे आके लगी है। ठीक है ये गाड़ी। और राजस्थान की गाड़ी है अपनी 12। ठीक है जी। हाँ जी। और नीचे ऊपर मिला के देखा जाए तो 85 गाड़ी है। ठीक है जी। हाँ जी। आप पूरे हिंदुस्तान की खबर रखते हो जी? जी जी बिल्कुल। हर छोटी मंडी की, महाराष्ट्र की, एमपी की आपके पास, क्योंकि आप, मुझे पता है सिर्फ आप अलग तरीके से चलते हो। जी जी जी। सारी मंडी का, क्योंकि नए सिस्टम से चलते हो आप। जी 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 बिल्कुल। तो प्याज में कुछ कभी घबराहट आ जाती है, कभी जो है लोग डर जाते हैं, कभी पीछे जो है हमारे दिल्ली वालों को यहाँ पर गलत रिपोर्ट दे देते हैं। हाँ जी, हाँ कि जी। पीछे मंद हो गया, तुम ये रेट बता रहे, ये चल रहा, वो चल रहा, काफी कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। नहीं तो जी, ऐसी कोई घबराहट नहीं है, कोई ज़्यादा मंदा नहीं है। एक आधा रुपए का ऊपर नीचे चलता रहता है। किसी दिन अराइवल बम्पर आ जाएगी तो उस दिन एक आधा रुपए नीचे हो जाएगा, अराइवल शॉर्ट होगी तो एक आधा रुपए ऊपर बढ़ जाता है। ठीक है जी। बाकी घबराहट कोई नहीं है। आप देख लो काफ़ी टाइम से जो मार्केट चल रही है वो 40-45 के बीच में चल रही है। ठीक है। कभी कभी जिस दिन अराइवल बम्पर आ गई हो, जैसे एमपी में पीछे 60-70 हज़ार कट्टे इंदौर में हो गए थे, रतलाम में 450 से 500 नग की अराइवल हो गई थी, बस उसी दिन था कि 1-2 रुपये मार्केट डाउन हुई थी। बाकी मार्केट एक आधा रुपये ऊपर नीचे चल रही है। अगर मैं आपको कल की भी रिपोर्ट बताऊं, हाँ जी। कल जो विंचुर मंडी है, विंचुर मंडी में माल बिके 44 रुपये से लेकर 50 रुपये। ये क्या 44 से 50। ये मेरे पास वहाँ की सीधा एपीएमसी की जो रिपोर्ट आती है, हाँ जी, वो मैं आपको शेयर भी दिखाऊंगा अभी। ये जो रिपोर्टें होती हैं वहाँ की बिल्कुल करेक्ट होती हैं जी? सर ये आप ये देखिए, आप थोड़ा जूम करके भी दिखा सकते हैं। हाँ जी। ये वहाँ की एपीएमसी की रिपोर्ट होती है। अच्छा जी। जो मार्केट कमेटी बनाती है। एक ये बिल्कुल क्लियर होती है जी वहाँ पर? जी ये बिल्कुल क्लियर रिपोर्ट होती है। अच्छा जी। अच्छा, ये तो हिंदी भी लाने वाली है जी, वो पुराने वाली, ये तो मेरे पास पड़ी बन जाएगी जी हिंदी दूसरी। नहीं वो मैं बताऊंगा ना आपको, मुझे पड़ी जाएगी। अच्छा। अब देखिए जैसे इसमें विंचुर में नहीं पहले मेरी बात, ये रिपोर्ट जैसे एपीएमसी की रिपोर्ट है, ये बिल्कुल क्लियर होगी? ये बिल्कुल क्लियर रिपोर्ट होगी 100%। 100%। क्यों? वहाँ पे क्या होता जो है, आपकी दुकान पे माल बिका वहाँ वही पे सेम रेट है जी? वो हमारी दुकान, देखो नासिक की मंडियों में कभी किसी आड़ती के पास माल नहीं बिकता है। नासिक की जितनी मंडियां हैं वहाँ पे एपीएमसी ऑक्शन करती है। ठीक है जी। और ऑक्शन होती है खुले मैदान में। ठीक है जी। वहाँ पे किसी आड़ती का कोई पर्सनल माल नहीं होता। और वहाँ पे जब ऑक्शन होती है तो एक एक नग का रेट लिखा जाता है, ये वाला नग इस भाव बिका, ये वाला नग इस भाव बिका। ठीक है जी। और किसने लिया वो तक लिखा जाता है। सपोज मैंने कोई नग लिया तो वो लिख देंगे कि ये नग 4500 रुपये, आगे मेरी फर्म का नाम। ठीक है। ऐसे वहाँ पे होता है। उसके बाद ये इसको शाम को टैली करते हैं, किस भाव में कितने नग बिके, किस भाव में कितने नग बिके, किस भाव में कितने नग बिके। ऐसे करके वो प्रॉपर रिपोर्ट निकालते हैं और ये एक्चुअल रिपोर्ट होती है। तो 45 से 50 का वहाँ का वो विंचुर में था, वो एक अलग ही मार्केट थी। बट बाकी जो ज़्यादा मार्केटों में जो माल बिका है वो आपका बिका है 41 रुपये से लेकर 44 रुपये। ये जेन्युइन पोजीशन है। अच्छा। 41 से 44 वाली। ये रेट तो अरुण मान लो कि यहाँ भी नहीं है जी? जी बिल्कुल। अगर वहाँ यहाँ पे इस भाव के माल बिक ही नहीं रहे, जो पीछे मार्केट है उसके पड़ते आज भी नहीं है यहाँ पे। बट है क्या, वहाँ पे अब जो जैसे जिनको परमानेंट वहाँ पे रहना, उनको माल तो खरीदना ही खरीदना है, मार्केट भी स्टेबल रखनी है, तो इसलिए वो लोग चल रहे हैं। ठीक है जी। हाँ जी। बाकी आप देख लो किसी मंडी में देख लो, अब लासल गाँव मंडी देख लो, पिंपल गाँव देख लो, साई खेड़ा देख लो, कई सारी जगह 41 रुपये से लेकर 44 रुपये की मार्केट है। 44 से नीचे की मार्केट नहीं। तो कल की जो मार्केटें आई हैं, एक आध रुपया कम गई है, तेज रही है, स्टेबल रही कल? जी कल के मुकाबले जी स्टेबल ही रही है जी, मंदा तो नहीं गया है जी। और एमपी में जी?
एमपी की रिपोर्ट, एमपी में भी जी बराबर सेमी पोजीशन रही है, एक आधा रुपये 50 पैसे, वो क्वालिटी का फ़र्क है। अब आप यहाँ देख लो, ये एमपी के माल है, ये वाले। हाँ जी, ये 1 2 3 या पूरा पीछे ऐसे सर्कल घुमाओगे, हाँ जी, तो ये सारा माल एमपी का है। अच्छा जी। अब आप क्वालिटी देख लो, अब जो बढ़िया क्वालिटी होगी उसके रेट बढ़िया होंगे, लेकिन अब जो जैसे ये माल है, ये मोटा है थोड़ा, इसमें देखो, आप देखो कालेपन की शिकायत हो गई है, चॉकलेटी आ गया, चॉकलेटी आ गया है, छिलका तो इनके रेट कम होंगे। तो जो मार्केट में जो कहते हैं ना कि एक आधा रुपए की जो घबराहट है, हाँ जी। वो क्वालिटी की घबराहट है। बढ़िया माल आज भी अपने भाव बिक रहे पीछे, अच्छा जी। बढ़िया माल में कोई वो डाउन नहीं है। पहले आज यहाँ की मंडी में कल में और आज में क्या डिफरेंस है जी? जी कल वाली सेम पोजीशन है यहाँ पे भी। अच्छा क्यों? जी। आपको पता है नवरात्रे चल रहे हैं माता के, और नवरात्रों में क्या होता है हमारे यहाँ, आपको पता है प्याज और लहसुन लोग कम खाते हैं। प्याज और लहसुन कम खाने की वजह से सेल में थोड़ी कम होता है। तो नवरात्रों में जैसे यहाँ माल कम खाते हैं, नॉर्थ बेल्ट जैसे आप देख लो, दिल्ली में क्या होता है, प्याज लहसुन लोग कम खाते हैं, तो इसलिए आप एक बार पीछे कैमरा दिखा के आप जाएं तो मंडी की पूरी एक बार रिपोर्ट लेंगे, हाँ जी। तो आपको ग्राहक कम दिखेंगे, बिल्कुल नाम मात्र ग्राहक दिखेंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मार्केट बढ़ नहीं रही, लेकिन हो सकता है जैसे अब 2 दिन बाद शनिवार को दशहरा है, हाँ जी, संडे मंडी बंद रहनी है, फिर सोमवार मंडी खुलनी है, तो जहाँ तक मुझे लगता है 150 रुपये की चटकी रहनी चाहिए। क्यों? ग्राहक निकलेगा, अभी ग्राहक नहीं निकल रहा। क्यों? अब जैसे मैं प्याज नहीं खा रहा हूँ, मेरी पूरे परिवार प्याज नहीं खाता, प्याज लहसुन नवरात्रों में नहीं खाता, हमारे पिताजी पूजा पाठ प्रॉपर करते हैं। वो तो जो है चप्पल भी नहीं पहनते, नंगे पैर घूमते हैं। जी हो जी, बिल्कुल नंगे पैर रहते हैं। प्याज तो दूर की बात है। ऐसे बतेरे लोग हैं, आप देखेंगे आप, वो प्याज लहसुन बिल्कुल प्रिय होंगे, तो प्याज की खपत कम हो जाती है इस समय। ठीक है जी। अभी जो माल बिक रहा है वो थोड़े बहुत है, कुछ लोग जो इसको नहीं मानते वो लोग खाते हैं, तो वो कितने हैं, वो थोड़े से हैं, और मानने वाले ज़्यादा हैं। तो जब ये आज जिस दिन नौमी पूछ दी जाएगी, उस दिन से यहाँ पे ग्राहकी अच्छी निकलेगी। और देखा जाए अराइवल कोई ज़्यादा नहीं, 31 गाड़ी ताज़ी इस मंडी के लिए कुछ भी नहीं है। नीचे ऊपर मिला के 85 गाड़ी है, मानी 100 गाड़ी के अंदर हो गई। ठीक है। एक दिन ग्राहकी निकल जाएगी तो 55-60 गाड़ी कहीं नहीं गई। एक तो बार इसमें जो घबराना चाहिए, घबराहट के कितने पॉइंट है घबराहट के? देखिए, मुझे तो नहीं लगता कोई घबराहट होनी चाहिए, क्योंकि अब पुराने माल, अब देखो नया माल जो भी निकलेगा वो 15 नवंबर के बाद निकलेगा। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि कोई बात है, इस कारण ये हो सकता है, इस कारण मंदा आ सकता है, कोई ऐसा पॉइंट है? जी मुझे तो नहीं लगता कि इस कारण कोई मंदा आ सकता है। अब देखा जाए अगर सरकारी माल चालू हो गए हैं, जैसे सारा राह गाने लगे कि वहाँ का भी चल गया, वहाँ का भी चल गया, वहाँ का भी चल गया, वो तो भी आ गया है। वो तो जी मेरे ख्याल से नवंबर में ही होगा, अभी तो होगा नहीं, अभी अक्टूबर में तो होता नहीं, क्योंकि नासिक की रही प्याज या राजस्थान की जो अलवर की प्याज आती है, सब 15 नवंबर के आसपास आनी चालू होंगी। उससे पहले अगर आएंगी भी थोड़ी चुटपुट आएंगी, ज़्यादा नहीं आएंगी। ठीक है जी। तो इसलिए घबराहट तो कोई दिख नहीं रही, और मुझे लगता भी नहीं इस महीने कोई घबराहट होनी चाहिए। हाँ, अगर नवंबर में 15 नवंबर के बाद एकदम से खूब सारी अराइवल आ जाए, जो मुझे लगता नहीं आएंगी, क्योंकि क्यों पुराने का बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा उस समय, तो नए की डिमांड हर जगह रहेगी, तो कहीं भी एक जगह वो प्रॉपर प्रेशर नहीं बना पाएगी। और ये एक बार मार्केट को हिला सकते हैं जी नेफेड और ये अपना NGCF? नहीं जी, मेरे हिसाब से तो नहीं ला सकते। हाँ जी, हाँ, हिला तो नहीं सकता। हाँ, लेकिन अगर देखा जाए तो जो मार्केट स्टेबल है यहाँ पे, वो सिर्फ सरकारी मालों की वजह से ही है। अगर सरकारी माल अगर आज मंडी से आउट हो जाए, या हमारी आजादपुर मंडी से आउट हो जाए, तो आप ये समझ लो यहीं पे मार्केट 60-70 रुपये किलो प्याज बिकनी चालू हो जाएगी। ये तो सरकारी माल है जिसने मार्केट को स्टेबल कर रखा है। अब आप देखा जाए तो पीछे के हिसाब से, अगर देखा जाए तो पीछे के हिसाब से यहाँ पे पड़ता नहीं है, तो वो क्या कर रहे हो, उनको पता है कि सरकारी माल की वजह से यहाँ पे मार्केट उन्होंने स्टेबल कर दी है। क्यों? ये यहाँ पे मार्केट जो है, सरकारी माल जो है मार्केट को बढ़ने नहीं दे रहे हैं, उन्हें यहीं पे इसके स्टॉप कर दिया है। तो वहाँ के जो आड़ती है वो इधर उधर माल फेंक रहे हैं, मान के इधर उधर माल भेज रहे हैं, यहाँ पे इसीलिए अराइवल कम है। और सरकारी माल जब तक मंडी में आएगा, ये मार्केट को बढ़ने नहीं देगा। ठीक है, ये मार्केट को स्टेबल करके रखेगा, इसलिए कि ग्राहकों को फ़ायदा हो, इसलिए। ठीक है जी। हाँ, तो नीचे भी जा सकते हैं जी ये? तो इतना सरकारी प्याज नहीं है जी इनके पास? नहीं, प्याज इनके पास बहुत है। अगर इनकी अराइवल बढ़ेगी, अभी जैसे ज़्यादा अराइवल नहीं है, 13, 14, 15 गाड़ी, अगर यही 30, 35, 40 गाड़ी आएगी, तो हो सकता है मार्केट ये और नीचे ले जाए। ठीक है जी। हाँ जी। पर पीछे तो फिर डिमांड तो वहाँ भी है ना जी चालू? जी पीछे वहाँ पे डिमांड है, पीछे तो देखो रेट अगर देखा जाए 40 से 44 का रेट है, 43 रुपये का भी माल वहाँ पे ले तो यहाँ पे 48 रुपये खुलता है, लेकिन 48 रुपये यहाँ माल नहीं बिक रहा। यहाँ सरकारी माल बिक रहा है 1300 रुपये से लेकर 14, 1450, 1500 रुपये तक। किलो में लाए जो उसको? किलो में लाए तो अगर मैक्सिमम लिया जाए तो 37-38 रुपये इनका जी। बस। क्वालिटी में प्रॉब्लम है इनकी? क्वालिटी की बात नहीं है, सिर्फ सरकार का मेन कारण ही ये सरकार को मार्केट में प्याज लाने का कि यहाँ पे प्याज के प्राइस बढ़े नहीं।
प्याज स्टेबल रहे और जो कस्टमर्स है या जो उनकी जनता है उनको प्याज कम दाम में मिले। जैसे सरकार अपनी आउटलेट भी चला रही है, आपने देखा होगा काफ़ी जगह वो 35 रुपये किलो प्याज बेच रही है कि जनता को ज़्यादा महंगी प्याज ना। वो तो 135 पड़ता है, जो उसमें अपनी दिहाड़ी जोड़े जो बंदा लाइन में लग के 135 पड़ेगा जी वो तो। हाँ, लेकिन देखा जाए तो सरकार की तरफ से उन्होंने 35 रुपये किलो प्याज बेचनी चालू कर दी। 35 रुपये किलो, जैसे वहाँ पे 35 रुपये किलो, उनको 70 रुपये 2 किलो सब वहाँ पे उन्होंने अलग अलग जगह आउटलेट पे लगा दिया कि लोग बेच रहे हैं। जो सरकारी संस्थाएं हैं वो अपने आउटलेट पे बेच रही है कि उन्होंने फिक्स कर दिया कि 35 रुपये किलो से ज़्यादा हमने बेचना नहीं है। और जो कर्नाटका वाला है जी, इसकी देखो जी, नई प्याज जो है वो आपको पता है उसमें साइज़ से ज़्यादा होता नहीं है, वो हर भाव बिक रहा है जिस हिसाब से ग्राहक पसंद कर ले। पहले ग्राहक इसको पसंद कर रहे थे, लेकिन अब ग्राहक भी इसको ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे। उसका कारण है, ग्राहक आज उसको लेके जाता है, अगर 2 दिन वो अपने घर पे रख लेता है तो वो दागी हो जाता है, इसलिए उसमें भी वो ज़्यादा महंगा बिक नहीं रहा। 1500 रुपये से 1700 रुपये वो प्याज बिक रही है। ठीक है जी। हाँ जी। तो यानी सारी बातों का निचोड़ ये है कि आपको नवंबर तक तो कोई कुछ नहीं दिख रहा जिसमें जी, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। ऐसे चलती रहेगी, ऐसे चलती रहेगी। बस अब तो जो है समय बीत गया, बस निकालते रहो और बेच के पैसे जेब में। देखिए, पुराने का समय अब पूरा हो गया, अब इसको निकाल देना चाहिए। अब क्यों, अब आप देख लो ना, चॉकलेटी कलर होता जा रहा है, पत्ती कम होती जा रही है, गिरी बनती जा रही है, तो इसको निकाल देना चाहिए। अब इसको रोकने का कोई फायदा नहीं, इसका टाइम हो गया है। ठीक है जी। अब इंतजार करो नए का, अब अपने नए पे लगो। तो इसलिए पुराना जितना भी है उसको निकाल के अपना फ्री हो जाओ और नए पे ध्यान दो। तो इनके लिए निकालने का भी अभी 1 महीना है। 1 महीना पूरा है। 1 महीना ला लो, आज 9 तारीख हो गई। 9 तारीख, 20-21 दिन तो है जी। अभी 20-21 दिन में तो बहुत माल दिवाली तक तो निकाल ही सकते थे ना, उसके बाद भी थोड़ा बहुत रह जाएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दिवाली बाद थोड़ा बहुत ही नया आना चालू होगा। ठीक है। तो मुझे लगता है कि जो नया प्रॉपर आना चालू होगा 15 नवंबर के बाद ही होगा। और एमपी में अराइवल जी, एमपी की अराइवल जी, एमपी स्टडी करो जी, इसके ऊपर एक स्टडी करो। एमपी की अराइवल भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैं एमपी को अजब और गजब बोलता हूँ क्योंकि इलाका बहुत बड़ा है। नहीं, पिछले इलाका बहुत बड़ा है, इलाका बहुत बड़ा। तो देखा जाए तो प्याज का बेल्ट ही बहुत बड़ा हो गया है। अब आप देखा जाए तो अगर एमपी भी देख लो तो आप यहाँ यूपी बॉर्डर पार करते जहाँ एमपी लगता है वहाँ से प्याज चालू होती है, महाराष्ट्र बॉर्डर तक प्याज लगती है, और महाराष्ट्र बॉर्डर से चालू हो जाओ तो गोवा बॉर्डर तक प्याज लगती है। तो प्याज की बेल्ट तो इतनी बड़ी हो गई, कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। लेकिन जैसे रतलाम में पिछले 2-4 दिनों से अराइवल कम आ रही है, तो उनका भी कहना यही कि अराइवल नहीं बढ़ेगी। अच्छा, उनका भी कहना यही है। क्यों, काफ़ी टाइम से चल रहा है, बीच बीच में उन्होंने लाख भी कट्टे की अराइवल करी है, 500, 700, 800 में की भी अराइवल करी है। तो हो सकता है किसान का थोड़ा बहुत जो रह गया वो अब निकाल रहा है, और निकाल भी देना चाहिए उनको। अच्छा जी। क्यों, आगे वो नई की तैयारी करें, उनकी अभी आगे फसल भी निकलनी है अपनी, जो भी है उसको निकाल के अपना उस नई फसल पे ध्यान दें, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अच्छा, यही कहना चाहूँ। बाकी ये पुराने के लिए भी पूरा समय है, इसको निकाल के अपना फारिग हो ले मेरे हिसाब से। अच्छा बताओ, जितना माल आपके पास है, ये माल है और ये दोनों गाड़ियाँ लग रही जैसे, हाँ जी, यदि आप इसको बेचना चाहे तो कितने रुपए का डिफरेंस है? सुबह से अब तक कितने रुपए ऐसे होए, कितने रुपए का हिसाब किताब जा लिया? जैसे अभी सुबह के 9:30 बज गए, तो 9:30 बज गए, ग्राहकी थोड़ी कम है। अब जैसे इस गाड़ी जो मांग के गए और आपके मांगने में कितने रुपए का डिफरेंस था जो बेचना चाहते? 1.25 रुपये किलो का काफ़ी माल बिक जाता है इसमें। अगर हम ग्राहक के हिसाब से बेचे तो 1.25 रुपये या 1.5 रुपये का डिफरेंस। ग्राहक घूम रहा है अभी, क्यों, उसको पता नवरात्रे चल रहे हैं, हर किसी ने माल बेचना, कोई रखेगा नहीं। तो अगर 1-1.5 रुपया मंदा कर दे तो माल मेरे ख्याल से 1 घंटे में फारिग हो लेता है। 1 घंटे 1.25 घंटा नहीं लगेगा, पूरे फड़ पे मानी लगा लो 1 कट्टा पैसा नहीं बचेगा। ठीक है। वो देखो जैसे व्यापारियों के माल है, व्यापारियों को भी हम घाटा नहीं दे सकते ना। अब ये थोड़ी ना कि अगर व्यापारी ने हमारे पास माल भेज दिया तो ये फ्री का माल हो गया, जिस भाव में लौटा दो, नहीं। माल बेचना हमने मार्केट रेट से ही है। अब आज को छोड़ दो, 2 दिन की बात और रह गई है। 2 दिन बाद जहाँ ग्राहकी प्रॉपर निकली, नवरात्रे खत्म हुए, ये सब अपने भाव बिकेंगे। शुक्रवार से उम्मीद है जी आपको? जी, मुझे तो कल से ही उम्मीद लग रही है जी, ग्राहकी निकल जाएगी, डिमांड निकलने की। हाँ देखो, परसों कल छोड़ के परसों अष्टमी है, शुक्रवार को, ठीक है, और शनिवार दशहरा है। तो कल मेरे ख्याल से अष्टमी काफ़ी लोग मना लेंगे। ठीक है। तो जो अष्टमी मना लेंगे वो शाम से ही चालू कर देंगे प्याज लहसुन सब खाना। ठीक है। जो नौमी वाले वही रुकेंगे। ठीक है। इसलिए मेरे ख्याल से कल से ही ग्राहकी कुछ निकलनी चालू हो जानी चाहिए। चलिए, धन्यवाद भाई साहब जी। सारी डिटेल रखो, जैसे आप नौजवान हो तो डिटेल रखना, क्योंकि मार्केट इस साल की नहीं है, अगले साल भी स्टैंड रखनी। नहीं, मार्केट देखो अगली साल का तो अगली साल देखेंगे कि प्याज की भविष्यवाणी तो कोई भी नहीं कर सकता। बाकी ये है कि अभी जो सामने है हम उसी को देख के चलते हैं और वही ज़्यादा बढ़िया रहता है। ठीक है जी। हाँ जी, धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी। दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर जी, RC ट्रेडर्स, A991 न्यू सब्जी मंडी आजादपुर, फंड नंबर 3738, और मेरा मोबाइल नंबर है 9988116179। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।